हेलो गाइस, होप आप सब अच्छे होंगे। तो कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। सुंदर कांड। कह लंकेश कवन तय कीसा, केहि के बल घालहि भन कीसा। की धौ श्रवण सुनेहि नहीं मोही, देखहु अति असंकट तोही। इसका अर्थ ये है कि लंकापति रावण ने कहा, हे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे यानी मेरा नाम और यश कानों से सुना है? नहीं सुना? रे शठ, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। मारे निशिचर के ही अपराधा, कहूँ शठ तो ही न प्राण कई बाधा। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचती माया। इसका अर्थ ये है कि तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण, सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांड के समूह को रचना करती है, जाके बल बिरंची हरि ईशा, पालत सर्जत हरत दस शीशा। जो बल शीश धरत सहसानन, अंड को समर गिरी कानन। इसका अर्थ ये है कि जिनके बल से हे दस ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि का सर्जन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र मुख फणों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। धरई जो विविध देह सुरत्राता, तुम से सठन सिखावनु दाता। हर कोदंड कठिन जेहि भंजा, तेहि समेत नर्प दल मंद गंजा। इसका अर्थ ये है कि जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर कर दिया। खर दूषण त्रिषा अरुबाली, वधे सकल अतुलती बलशाली। इसका अर्थ ये है कि जिन्होंने खर दूषण तिशिरा और बालिकों को मार डाला, जो सबके सब अतुलनीय बलवान थे। जाके बल लवलेश ते जितहु चराचर झारी, तासु दूत में जा करी हरि आनेहु प्रिय नारी। इसका अर्थ ये है कि जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जानाऊँ मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाबू सन परी लड़ाई। समर बाली सन करी जसु पावा, सुनी कपि वचन बिहसी बिहरावा। इसका अर्थ ये है कि मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण हंसकर बात टाल दी। खायु फल प्रभु लागी भूखा, कपि सुहावे ते तोरऊ रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारही मोही कुमराग गामी। इसका अर्थ ये है कि हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसीलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक, दे सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, जिन मोही मारा तय मैं मारे, ते ही पर बाधेऊ तनय तुम्हारे। मोही न कछु बाधे कई लाजा, किन चहु निजी प्रभु कर काजा। इसका अर्थ ये है कि जब जिन्होंने मुझे मारा, मैंने भी मारा, उस पर तुम्हारे पुत्र मुझको बांध कर ले आए, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य किया चाहता हूँ। बिनती करऊ जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। देखहु तुम निज कुलही बिचारी, ब्रह्म तजी बजहु भगत भयहारी। इसका अर्थ ये है कि हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और ब्रह्म को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भेजो। जाके डर अतिकाल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो बयु कबहु नारी कीजय, नहीं कीजय मोरे कहे जानकी दीजय। जो देवता राक्षस और समस्त चराचरों खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है।
उनसे कदापि वैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। प्रणता पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी तब अपराध बिसारी। इसका अर्थ ये है कि खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरणों में रख लेंगे। रामचरण पंकज उहुर धरहु, लंका अचल राजू तुम्हु करहु। ऋषि पुलिसित जसु विमल मयंका, तेहि शशि महु जानी हो कलंका। इसका अर्थ ये है कि तुम श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लड़ाकर अचल राज्य करो। ऋषि पुल सत्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक ना बनो। राम राम बिनु गिरा न सोहा, देखु बिचारी त्यागी मत दोहा। बसनहीन नहीं सोही सुरारी, तब भूषण सब भूषण भूषित वर नारी। इसका अर्थ ये है कि राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़ विचार कर देखो, हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़े के बिना नंगी शोभा नहीं पाती। राम विमसु संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सारंती नाही, बरसी गए पुनि तबही सुखाई। इसका अर्थ ये है कि राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती है। इसके बाद हम अगले व्लॉग में पढ़ेंगे। अगर मुझे यहाँ तक पढ़ने में कोई गलती हुई तो मुझे क्षमा कर दीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।